हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है सेट बाय रिएक्शन। हमने आपको बताया था कि हम डेली एक ना एक रिएक्शन लेकर आएंगे और आपकी प्रिपरेशन जो 2024-25 की है वो वेल मेंटेन कराएंगे। ठीक है, 2024-25 केमिस्ट्री में आने वाले रिएक्शन जो होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में सॉल्व किए जाएंगे। तो कल अपना था कैंडिजारो रिएक्शन और आज का अपना टॉपिक है शेंडमायर रिएक्शन के बारे में। तो ठीक है, डेफिनेशन है छोटी सी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि जब डाई एजोनियम लवण के विलयन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। डाई एजोनियम लवण के विलयन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो जो डाई एजो समूह होता है, डाई एजो जो समूह होता है वो क्रमशः प्रस्थापित हो जाता है क्रमशः क्लोरीन के रूप में, ब्रोमीन के रूप में और साइनो के रूप में, ये साइनो के रूप में भी प्रत्यास्थापित हो जाता है और इसी क्रिया को हम कह देते हैं शेंडमायर रिएक्शन। ठीक है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। हो सकता है कैंडिजारो रिएक्शन आ जाए इस बार यूपी बोर्ड में, हो सकता है शेंडमायर आ जाए या हो सकता है कोई अदर रिएक्शन आ जाए। ठीक है, जैसे एल्डोल संघनन है, क्रॉस एल्डोल संघनन है, कोई भी रिएक्शन आ सकता है। वैसे इसके चांसेस ज़्यादा है, कैंडिजारो रिएक्शन और शेंडमायर रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा है आने के। तो ठीक है, डेफिनेशन अपनी हो गई कि जब डाई एजोनियम लवण के विलयन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाई एजो समूह क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनो के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है और इसी क्रिया को हम शेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पक्की है? ठीक है, डेफिनेशन ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन। क्योंकि खाली डेफिनेशन से नंबर मिलने वाला नहीं था भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने डेफिनेशन लिखकर छोड़ दिया तो आपको केवल 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स दे दिए जाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। अब डाई एजोनियम लवण जो होता है N2Cl, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, तो बेंजीन हमने ले लिया और हमने N2Cl जोड़ दिया, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो। ठीक, मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, उत्प्रेरक हमारा कौन सा रहेगा? उत्प्रेरक हमारा रहेगा Cu2 Cl2 और प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा उत्प्रेरक रहेगा। तो सबसे पहले हम क्लोरीन के रूप में प्रत्यास्थापित करके देख लेते हैं। डाई एजो समूह को क्लोरीन के रूप में प्रत्यास्थापित करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन के रूप में प्रत्यास्थापित कर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से N2 नाइट्रोजन सीधे बाहर निकल जाएगी, तो नाइट्रोजन हमारी सीधे बाहर चली जाएगी N2 गैस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या? Cl, यहाँ पर बचा Cl। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक, और जो HCl है, HCl ये Cl आकर यहाँ पर जुड़ेगा और ये जो Cl है
ये इस H से अब क्रिया कर लेगा दोबारा और बना देगा HCl। ठीक है, यहां से नाइट्रोजन गैस चली जाएगी, N2 सीधे सीधे निकल जाएगा। यहाँ पर बचा Cl। ठीक है, ACl इस हाइड्रोजन से अब क्रिया करेगा और बनाएगा HCl, और जो यहाँ का Cl है ये चला जाएगा बेंजीन के में, और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगा, और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं Br यानी ब्रोमीन को प्रत्यास्थापित कर देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन को प्रत्यास्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना होगा, और उत्प्रेरक के रूप में हम प्रयोग करेंगे Cu2 Br2 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो वही नाइट्रोजन गैस पहले यहां से चली जाएगी, नाइट्रोजन गैस चली गई। अब बचा क्या? ये H इस Cl से अब क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? HCl, और यहाँ पर बचा क्या? ये H इस Cl से अब क्रिया करेगा और बनाएगा HCl, और यहाँ का जो Br है ये आकर बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और बना देगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ से जो है वो Br के रूप में प्रत्यास्थापित हो गया ये, और यहाँ पर क्लोरो के रूप में प्रत्यास्थ हुआ था, यानी विस्थापित हुआ था। यहाँ क्लोरीन के रूप में विस्थापित हुआ था, और यहाँ पर ब्रोमीन के रूप में विस्थापित हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लें यानी ये साइडों की, Cn की। ठीक है, तो Cn की बात कर लें, थोड़ा सा ऊपर का हम डाल दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, टेक इट द स्क्रीनशॉट। ठीक है, नीचे का लिखे रहने देंगे। अब हम बात कर लें Cn की, तो ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो हमें लेना ही पड़ेगा, N2Cl, और उत्प्रेरक में क्या जाएगा? उत्प्रेरक में जाएगा Cu Cn का होल टू H प्लस KCl। आप चाहो KCl ले सकते हो, आप चाहो HCl ले सकते हो, जो चाहो सो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या होगा? नाइट्रोजन तो जानी ही जानी है, पक्का है, तो जानते ही हो, दो गैसों में लगातार देखा है तुमने, नाइट्रोजन चली जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन चली जाएगी। अब बचा क्या? यहाँ का K पोटेशियम क्लोरीन के साथ अब क्रिया करेगा और बनाएगा क्या KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। अब बचा क्या? इसकी एक बैलेंस खाली है, यहाँ पर बचा Cn, तो क्या बना देगा? जल्दी बोलो। साइलोबेंजीन उत्पाद मिल जाएगा हमें, प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्लोरीन के रूप में प्रतिस्थापित हुआ, फिर ब्रोमीन के रूप में प्रतिस्थापित हुआ, और अब साइनो के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से होती है सैंडमायर अपक्रिया यानी सैंडमायर रिएक्शन। डेफिनेशन अपनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब डाइएजोलवर या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, या जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का डाइएजो समूह क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनो के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है, और इसी क्रिया या अपक्रिया को हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रिएक्शन है, और ये 5 नंबर देकर जाएगा, 5 नंबर देकर जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे
कि इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर NaCl लगाया तो इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, क्या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो डाई समूह होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनो के रूप में, यानी Cl, Br और Cl के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। और इसी क्रिया को हम सैडमेयर रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आएगा, हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम कल फिर मिलेंगे किसी और एक नई क्रिया के साथ जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए ताकि बोर्ड में अच्छे खासे नंबर गेन कर सको। ठीक है, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।